हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएट नॉलेज 365। इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये क्वेश्चन है, ये आप नहीं है तो NCERT बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है और उसका नाम है ABC और B समकोण है। इसका मतलब ABC समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 1/√3 दे के रखा है और निकालना है sin A cos A sin C। तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है, sin A निकालना है और sin C भी निकालना है, यानी कि कोण बदल बदल के sin A निकालना होगा। एक बार sin निकालेंगे कोण A मान के और दूसरा बार sin निकालेंगे कोण C को मान के, और दूसरा cos A cos C है, यानी cos A निकालना है cos C निकालना है। इसका मतलब है कोण चेंज cos A में भी होता है, यानी cos में भी चेंज हो रहा है क्या, कोण। और यहाँ भी cos A cos C है या sin A sin C है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें sin A sin C और cos A cos C निकालना होगा और यहाँ पे नंबर 1 में जोड़ना है, नंबर 2 में घटाना है। एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए sin A sin C cos A cos C को निकालने के लिए लंब, आधार और कर्ण की ज़रूरत है, जबकि क्वेश्चन में नहीं देके रखा, सिर्फ देके रखा है कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है। यानी कि इसी के मदद से, इसी के सहायता से आपको PBH में बदलना है, tan को लंब, कर्ण, आधार में बदलना होगा और आप sin A sin C cos A cos C निकालना होगा। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या देके रखा है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करेंगे। दिया हुआ है, कहाँ देके रखा है, क्वेश्चन में जो देके रखा है उसको लिखेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण क्यों है, क्योंकि कोण B 90 डिग्री का है, समकोण है इसीलिए। तो कोण ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। समकोण मीन्स होता है 90 डिग्री। और tan A बराबर 1/√3 ना दे के रखा है। तो tan A को इस तरह से चेंज करना है ताकि वो बदल जाए लंब, आधार और कर्ण में। तो आप जानते हैं कि tan थीटा या tan A बराबर P/B लंब बटे आधार होता है। ये आप बेसिक फार्मूला जानते हैं। तो इसी देखो, tan A लिखो या P/B लिखो, आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। tan A के जगह पे P/B लिख सकते हैं या P/B की जगह पे tan A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, tan A है और हमको चाहिए PBH में चेंज करना है क्योंकि sin A sin C cos A cos C निकालना है। तो tan A की जगह पे P/B को लिखेंगे। यहाँ लिखने से पहले ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ बराबर है, यानी बीच में बराबर है तो आगे बराबर नहीं देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिए और tan A की जगह पे P/B लिख दिए। कैसे लिखे यहाँ से समझ सकते हैं, यानी P/B बराबर 1/√3 दे के रखा था tan A, यहाँ हम बदल दिए P/B में। इतना समझ गए हैं। तो अब देखना है कि P कौन सा भुजा होगा जब कोण A है, B कौन सा भुजा होगा जब कोण A है। ये इसका मतलब, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। समझने से पहले इसका फिगर बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण मीन्स है, समकोण त्रिभुज का मतलब है एक कोण 90 डिग्री का होना है। तो ये ऐसा ही एक त्रिभुज है। ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का। सीधा वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का है। आज 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी H होता है। इतना आपको समझना है। और अब इसका नाम क्या देना है, ABC तो देना है, लेकिन इस तरह से देना है कि कोण B समकोण होना चाहिए। नहीं, कोण B क्या है, समकोण होना चाहिए। ये अब इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। AB तो लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, C। तो ABC एक समकोण है त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। इतना समझ में आ गया। अब क्या समझना है, P कौन सा भुजा होगा ABC में। तो ये डिसाइड P यानी लंब डिसाइड होता है इस कोण से,
यानी टेन ए लिखा हुआ है, इसी कोण से ये डिसाइड होगा कौन सा भुजा पी होगा, लंब होगा, आधार होगा। तो कैसे डिसाइड होता है उसको देख लेते हैं। कोण ए है तो ये वाला कोण, और इसके सामने वाला भुजा कोण ए के सामने में कौन सा भुजा है, कोण ए के सामने में BC भुजा है। कौन सा भुजा है, BC है। इस BC को ही क्या कहेंगे, P कहेंगे। यानी कोण ए के सामने जो भुजा हुआ उसको P कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को H कहेंगे, और जो तीसरा भुजा बच जाएगा उसको B कहेंगे, आधार कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, PH हो गया, बच गया AB, और AB को ही क्या कहेंगे, B कहेंगे, आधार कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब समझना है कि P के जगह क्या लिखेंगे। P के जगह पे BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि P यहाँ क्या है, BC है। और B के जगह पे AB लिखेंगे। यहाँ जगह का दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर भी हम लिख सकते हैं इस तरह करके। P की जगह क्या लिखेंगे, P के जगह पे या नीचे लिख देते हैं, या P के जगह पे BC लिखेंगे, BC लिख दिए, और B की जगह पे AB लिख दिए, और बराबर है तो बराबर, और 1/√3 ये तो लिख दिए। और इसका मतलब समझना, BC की लंबाई अब पता चल जाएगा। यानी BC बटे AB बराबर 1/√3। ऊपर में BC है, यहाँ पे ऊपर में क्या 1 है, तो BC की लंबाई 1 हो गया, AB की लंबाई √3 हो गया। यानी दो भुजा की लंबाई निकल गया। BC की लंबाई और AB की लंबाई निकल गया, BC की लंबाई निकल गया, BC की लंबाई 1 है और AB की लंबाई √3 है। इतना निकल गया। अब जब दो भुजा निकल गया तो तीसरा भुजा पाइथागोरस के थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से H यानी कि AC की लंबाई, यानी कि H² बराबर P² जोड़ B²। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। तो H क्या कौन सा भुजा है, AC है। कैसे होता वो समझ गए हैं। P कौन सा है, BC है, BC का स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़, BAB है। ये भुजा लिख दिए। और भुजा अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका भुजा की लंबाई निकालेंगे। BC की लंबाई कितना है, 1 है। 1 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना होगा। प्लस है तो प्लस। AB की लंबाई कितना है, √3 है। √3 तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिख दिए। AC² बराबर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 गुना 1, 1 गुना 1 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिए। क्यों, स्क्वायर में है, स्क्वायर को चेंज करना होता है एक संख्या में, कारण कि स्क्वायर में होता तो जोड़ने में नहीं बनता, या जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए स्क्वायर को हटा देते हैं। यहाँ पे है √3 का स्क्वायर, तो √3 मतलब √3 गुना √3, √3 गुना √3 3 होता है। या ऐसा भी समझ सकते हैं, रूट हट जाता है स्क्वायर जब आता है तो, यानी इस रूट का मान स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर और रूट हट गया तो कितना बच गया, 3। अब देखो कितना आसानी से जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ 3। अब बता सकते हैं क्या होता है, आसानी से बता सकते हैं, ये 4 होगा। अब निकालना क्या है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। यहाँ पे क्या निकल चुका है, AC², यानी स्क्वायर को हटा देंगे तो AC बच जाता है। तो हटाने का कई नियम है। इस स्क्वायर इधर भी है तो इसको भी इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसा ही करेंगे, AC² और 4 को स्क्वायर में लिखेंगे, तो 4 को स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो AC की लंबाई 2। मज़ा आ गया ना। अब देखो तीनों भुजा की लंबाई निकल गया, AB, BC और AC की लंबाई निकल गया। तो क्या आप sin A, sin C, cos A, cos C निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि sec A, cos A, cot A कुछ भी निकाला जा सकता है, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई मालूम हो गया है। अब निकालना क्या है, sin A, sin C। तो sin A, sin C निकाल लेते हैं पहले। तो sin A बराबर P/H होता है, ये फार्मूला है, इसको याद आपको करना है। तो P यानी लंब कब, जब कोण A रहे तब, यानी या क्या है, sin A बराबर P/H। तो P कौन सा भुजा होगा, PH, PB, यानी लंब आधार चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है। कोण बदलने पे ये भी लंब आधार चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता, लेकिन क्या चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है। तो यह sin A है, तो sin A मतलब कहने का मतलब P है, तो P sin A के सामने वाला भुजा, यानी कोण A के सामने वाला भुजा
कोण ए के सामने में कौन सा भुजा है, बी सी है, तो बी सी लिख दिए। और एच चेंज नहीं होता है, ए सी होगा हमेशा के लिए। अब बी सी बटे ए सी हो गया, साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी, इतना तो लिख दिए। अब इसका लंबाई भी मालूम है तो लंबाई भी लिख देते हैं। बी सी की लंबाई 1 है और बड़ी मेहनत से निकाले हैं 2, तो यहाँ भी 2 का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह से साइन ए निकल चुका है, अब साइन सी निकालना होगा। साइन सी के लिए भी यही फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ कोण चेंज हो गया, यहाँ ए था यहाँ सी हो गया, इसलिए भी ये इसका मान, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि सी हो गया तो अब क्या, ए वाला कोण, और ए वाला के कोण के सामने वाला भुजा पी अब हो जाएगा। पहले ए वाला था, अब ए बी हो जाएगा, क्योंकि सी ले रहे हैं और सी के सामने में कौन सा भुजा है, ए बी है। तो ए बी बटे ए सी होगा, और ए बी की लंबाई √3 है, √3 बटे 2। यानी साइन ए और साइन सी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना होगा, कोस ए कोस सी। तो कोस ए कोस सी भी निकाल लेते हैं। कोस ए बराबर बी बाई एच होता है, तो बी कब, जब ए है, तो कोण ए जब है तो क्या है, ये वाला लम हो जाता है, बी सी लम हो जाएगा और ये वाला एच हो जाएगा। जो बच जाता है वो क्या होगा, आधार होगा। आधार ए बी है, आधार ए बी है, एच ए सी है, ए सी कर्ण एच चेंज नहीं होता। ए बी की लंबाई √3 है, √3 बटे 2, और कोस सी कोस सी कोस सी कोस सी निकालना होगा। यहाँ पे इतना नीचे नहीं लिखना है, कोस सी यहाँ लिख देते हैं। कोस सी बराबर बी बाई एच। तो बी आधार कब, जब कोण सी रहे तब, आधार कब, जब कोण सी रहे तब, कोण सी रहे तब, कोण सी रहे तब। तो कोण सी के सामने वाला पी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाता है। जो बच जाता है उसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। यानी बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। एच चेंज नहीं होता, एच तो ए सी होगा ही। और बी सी की लंबाई कितना है, बी सी की लंबाई 1 है और एच की लंबाई 2 है, जो निकाले थे। तो कोस सी बराबर 1 बटे 2, कोस ए बराबर √3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी निकल गया है, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को। देखिए अब जोड़ा घटा बच गया काम। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन है तो अब सॉल्व करना है। तो ये कहीं भी बराबर नहीं है, बीच में बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर दे देंगे। साइन ए का मान क्या है, 1/2, 1/2 दे दिया। साइन ए और कोस सी के बीच में जोड़ घटा कुछ नहीं है, तो क्या वो होता है, गुना होता है। तो साइन ए का मान 1/2 गुना कोस सी, कोस सी कोस सी कोस सी का मान यहाँ पे है 1/2, और जोड़ है तो जोड़। कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान √3 है बटे √3/2 गुना साइन सी का मान भी √3/2 है। यहाँ कट नहीं रहा तो क्या, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, जोड़ है तो जोड़। √3 गुना √3 3, और 2 गुना 2 4, यानी 1/4 को जोड़ना है 3/4 से। तो क्या हुआ, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में पहले नीचे का एलसीएम लेते हैं, यानी हर का एलसीएम लेते हैं। हर 4 है, नीचे में 4, 4 का एलसीएम 4, और इसको सॉल्व करेंगे 4/4। कैसे होता है ये आप जानते हैं, क्योंकि भिन्न का घटा हम अब नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, क्या है, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये क्वेश्चन है। और क्या करना है, कोस ए कोस सी का मान लिखना है। कोस ए का मान √3/2 है, √3/2 है, और कोस सी का मान कितना है, 1/2 है। माइनस है तो माइनस, साइन ए का मान कितना है, 1/2 है, और साइन ए साइन सी के बीच में गुना है। साइन ए का मान लिख दिए, साइन सी का मान लिखेंगे √3/2 है। कैसे √3/2 है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसको पहले निकाले हैं, क्योंकि यहाँ लिखना था इसलिए। √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 4, माइनस √3 गुना 4। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं √3/4 माइनस है तो माइनस √3/4। अब देखिए √3/4 में घटा हो जाता है √3/4 बराबर 0। कैसे होता है, देखिए 5 घटा 5 क्या होता है, 0।
तो यहाँ देखो 5, यहाँ भी 5 में 5 घट रहा है, यहाँ क्या है √3/4 में √3/4 घट रहा है, तो क्या होता है 0 हो जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, भिन्न का घटा 4 और 4 का एलसीएम 4, √3 माइनस √3, √3 में √3 घट जाएगा 0, 0/4/0, ये आंसर हो गया। नहीं, दूसरा नंबर का आंसर 0 है और पहला नंबर का आंसर 1 है। कैसे हुआ आप समझ सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।